साथियों, आप सबको सादर नमस्कार। आज छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा दूसरा बजट पेश किया गया। वित्त मंत्री माननीय श्री ओपी चौधरी जी के द्वारा लगभग 2 घंटे 20 मिनट का यह बजट भाषण जो है वो थीम गति पर आधारित था। गति जिसका मतलब होता है गुड गवर्नेंस, और ए का मतलब होता है एक्सेलरेटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, टी का मतलब टेक्नोलॉजी और आई का मतलब इंडस्ट्रियल ग्रोथ। वित्त मंत्री महोदय के द्वारा लगभग 1,65,000 करोड़ रुपए का ये जो बजट है वो पेश किया गया। यह जो बजट है वो समावेशी विकास की ओर छत्तीसगढ़ सरकार का एक महत्वपूर्ण कदम साबित हो सकता है। आइए हम इस बजट पर एक नज़र डालें तो सबसे बड़ी चीज़ जो वित्त मंत्री के द्वारा यहाँ पर घोषणा किया गया है उसमें किसान भाइयों के लिए जो धान खरीदी होता है 3100 रुपये प्रति क्विंटल, कृषक उन्नति योजना के तहत उसके लिए 10,000 करोड़ रुपए की राशि का प्रावधान किया गया है। मतलब अगले साल किसानों का धान 3100 रुपया प्रति क्विंटल की दर से खरीदा जाएगा। इसके लिए राशि का प्रावधान हो गया है। साथ ही साथ महत्वपूर्ण दूसरा चीज है प्रधानमंत्री आवास योजना। ग्रामीण क्षेत्र के लिए 850 करोड़ रुपए की राशि का प्रावधान किया गया है, जबकि शहरी क्षेत्रों के लिए 875 करोड़ रुपए राशि का प्रावधान किया गया है। साथ ही साथ महतारी वंदन योजना के लिए पिछले बजट में 3,000 करोड़ रुपए का प्रावधान था, इसे बढ़ा करके 5,500 करोड़ रुपए राशि का प्रावधान किया गया है। निश्चित रूप से यहाँ अधिक महिलाओं को इससे फ़ायदा मिलने वाला है। इसका दायरा निश्चित रूप से बढ़ाया जाएगा। इसी प्रकार से मुख्यमंत्री खाद्यान्न सहायता योजना के लिए 4,500 करोड़ रुपए राशि का प्रावधान किया गया है, जिसके तहत मुफ्त चना, शक्कर, गेहूं, नमक आदि का वितरण हितग्राहियों को किया जाता है। इसी प्रकार से राज्य स्थापना के बाद सबसे बड़ी घोषणा किया गया है नई सड़कों के निर्माण के लिए पीडब्ल्यूडी विभाग को 2,000 करोड़ रुपए की राशि उसको स्वीकृत किया गया है। साथ ही साथ गांवों में सड़क निर्माण के लिए 845 करोड़ रुपए का भी प्रावधान इस बजट में किया गया है। साथ ही साथ प्रधानमंत्री जनमन सड़क निर्माण योजना के तहत आदिवासी क्षेत्रों में सड़क निर्माण करके उसको मुख्य सड़क से जोड़ने के लिए 500 करोड़ रुपए राशि की प्रावधान इसमें किया गया है। साथ ही साथ विभिन्न नगर पंचायतों और नगर पालिकाओं में रिंग रोड बनाने के लिए, ताकि यातायात सुगम हो जाए शहर के अंदर, इसको ध्यान में रखते हुए 100 करोड़ रुपए की राशि का प्रावधान किया गया है। इसी प्रकार से यदि हम लोग प्रमुख बिंदुओं को यहाँ पर देखें तो ये समझ आता है कि रायपुर का नालंदा पुस्तकालय जब से फेमस हुआ है, इससे सरकार जो है इसकी दायरा को बढ़ाते हुए 17 नगर पालिकाओं में और इस योजना को आगे बढ़ाने की मंजूरी दे दी है। साथ ही साथ शहरी क्षेत्रों में 150 आंगनबाड़ी भवन और ग्रामीण क्षेत्रों में 1200 आंगनबाड़ी भवनों के निर्माण हेतु 40 करोड़ रुपए का प्रावधान इस बजट में किया गया है। साथियों, आजकल साइबर क्राइम बहुत ज़्यादा हो रहा है। इसको ध्यान में रखते हुए बलौदाबाजार, भाटापारा, धमतरी, महासमुंद, जांजगीर चांपा और जसपुर
इन 5 स्थानों पर साइबर पुलिस थाना भी स्थापित करने के लिए इस बजट में प्रावधान किए गए हैं। साथ ही साथ नया रायपुर में विद्युत व्यवस्था को दुरुस्त बनाने के लिए एक नए पावर सब स्टेशन के लिए 20 करोड़ रुपए की राशि का भी प्रावधान इस बजट में किया गया है। साथियों, इस वर्ष स्काउट और गाइड का जो 19वां राष्ट्रीय जम्बूरी कार्यक्रम छत्तीसगढ़ में होना है, उसके लिए भी बजट में राशि स्वीकृत किया गया है। इसी प्रकार से यदि हम लोग इस बजट के प्रमुख बिंदु की बात यदि हम लोग करें तो 500 नई सहकारी समितियों का गठन किया जाएगा। निश्चित रूप से इससे किसान बंधुओं को फायदा ही होगा। साथ ही साथ यदि हम लोग इस बजट पर और ध्यान दें तो यहाँ पर छत्तीसगढ़ राज्य के निर्माता सम्मानीय अटल बिहारी वाजपेयी की सपना था कि नदियों को आपस में जोड़ा जाए। इसको छत्तीसगढ़ सरकार ने आगे बढ़ाने का इस बजट में प्रयास किया है, जिसके तहत महानदी, इंद्रावती, सीकासेर, कोड़ार आदि नदियों को जोड़ने के लिए सर्वेक्षण हेतु राशि इस बजट में रखा गया है। साथ ही साथ नया रायपुर में एजुकेशन सिटी की स्थापना के लिए भी राशि का प्रावधान इस बजट में रखा गया है। साथ ही साथ यदि हम लोग इस बजट में और अच्छे से ध्यान दें तो हमें समझ आता है कि यहाँ पर भूमि के जो रिकॉर्ड है उसका जो डिजिटलीकरण है और डिजिटल फसल सर्वेक्षण है आदि के लिए भी यहाँ पर राशि का प्रावधान किया गया है। साथियों, यदि हम लोग चिकित्सा के क्षेत्र में ध्यान दें तो जसपुर जिला के कुनकुरी में नया बजट मेडिकल कॉलेज खोलने के लिए इस बजट में राशि का प्रावधान किया गया है। साथ ही साथ इस बजट का जो महत्वपूर्ण बिंदु है वो है शिक्षकों की भर्ती। सहायक शिक्षक, शिक्षक, व्याख्याता और कॉलेजों में भी सहायक प्राध्यापकों की भर्ती होनी है। लगभग 20,000 पदों की स्वीकृति इस बजट में प्रदान की गई है। साथ ही साथ यदि हम लोग पर्यटन के क्षेत्र को देखें तो रामलला दर्शन के लिए भी इस बजट में प्रावधान किया गया है। इसी प्रकार से यदि हम लोग फिर अच्छे से इस बजट को ध्यान दें तो हम पाएंगे कि यहाँ पर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अस्पताल रायपुर में जो कार्डियक संस्थान है उसके भी आधुनिकीकरण करने का इस बजट में ध्यान रखा गया है। साथ ही साथ डेयरी विकास बोर्ड की मदद से डेयरी को बढ़ावा देने का भी इस बजट में प्रावधान किया गया है। इसी प्रकार से एक संस्थान है प्रयास। इस प्रयास को बलरामपुर और राजनांदगांव में भी खोलने के लिए इस बजट में राशि का प्रावधान किया गया है। सबसे महत्वपूर्ण बात फिर जो इस बजट में देखने को मिलती है वो ये है कि सरकारी कर्मचारियों को वर्तमान में जो 50% डीए अर्थात महंगाई भत्ता प्राप्त हो रहा है उसको सरकार ने बढ़ा करके 53% करने का फैसला किया है। और ये जो महंगाई बढ़ी हुई जो महंगाई भत्ता है वो मार्च के पेमेंट में मिलेगा, जो कि अप्रैल में दे रहता है। इस प्रकार से यदि हम लोग इस बजट को ध्यान दें तो कुछ बातें और है जो निश्चित रूप से महत्वपूर्ण है। वो है सरकारी कर्मचारियों की पेंशन की जो भविष्य की जो देनदारियां हैं उसके लिए भी फंड बनाने का प्रावधान इस बजट में किया गया है। तो निश्चित रूप से ये जो बजट है वो हमारे छत्तीसगढ़ के लिए महत्वपूर्ण साबित हो सकता है यदि इस घोषणाओं को अमली जामा पहना दिया जाए।
यदि हम लोग क्षेत्रवार इस बजट को देखें तो हम लोग पाते हैं कि 24 सरकारी जो पॉलिटेक्निक कॉलेज हैं उसके उन्नयन के लिए लगभग 50 करोड़ राशि का प्रावधान किया गया है। इसी प्रकार से जो वर्तमान में संचालित ITI है उसके उन्नयन के लिए भी 50 करोड़ राशि का प्रावधान किया गया है। इसी प्रकार से 6 नए फिजियोथेरेपी कॉलेज भवनों की स्थापना के लिए लगभग 6 करोड़ राशि का प्रावधान इस बजट में देखने को मिलता है। साथ ही साथ 12 नए नर्सिंग कॉलेज की स्थापना करने के लिए भी इस बजट में 34 करोड़ रुपए राशि का प्रावधान किया गया है। इसी प्रकार से विभिन्न कॉलेज भवनों के निर्माण और नवीनीकरण के लिए भी 212 करोड़ रुपए का प्रावधान इस बजट में रखा गया है। इसी प्रकार से यदि हम लोग बलरामपुर जैसे दूरस्थ अंचल और राजनांदगांव की बात करें तो यहाँ पर भी एक 500 सीटर आवासीय स्कूल भवन के निर्माण के लिए भी इस बजट में प्रावधान देखने को मिलता है। यदि हम लोग स्वास्थ्य और परिवार कल्याण की ओर नज़र डालें तो यहाँ पर भी महत्वपूर्ण बिंदु हमें नज़र आते हैं, जिसमें राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के लिए लगभग 1850 करोड़ रुपए की राशि का प्रावधान है। शहीद वीर नारायण सिंह आयुष्मान स्वास्थ्य योजना के लिए लगभग 1500 करोड़ रुपए की राशि का प्रावधान है। इसी प्रकार से रायपुर में ART केंद्र की स्थापना के लिए 10 करोड़ राशि का प्रावधान किया गया है। इसी प्रकार से हम लोग देखते हैं आयुष्मान भारत जन आरोग्य योजना के तहत 182 करोड़ रुपए राशि का प्रावधान इस बजट में देखने को मिलता है। इसी प्रकार से चाहे वो सुपर स्पेशलिस्ट अस्पताल हो, चाहे छत्तीसगढ़ आपातकालीन चिकित्सा प्रतिक्रिया सेवा हो, आदि योजनाओं के लिए भी बहुत सी राशि इस बजट में प्रावधानिक किया गया है। इसी प्रकार से मुख्यमंत्री हाट बाजार जो क्लिनिक योजना है उसके तहत 13 करोड़ रुपए की राशि इस बजट में प्रावधान किया गया है। साथ ही साथ हमारे छत्तीसगढ़ के लिए एक मुख्य समस्या है सिकल सेल, इसकी स्थापना के लिए 13 करोड़ राशि का प्रावधान इस बजट में देखने को मिलता है। साथ ही साथ मुख्यमंत्री स्लम स्वास्थ्य योजना के तहत 100 करोड़ रुपए की राशि इस बजट में प्रावधान किया गया है। यदि हम लोग महिला और बाल विकास की ओर ध्यान दें तो यहाँ पर मुख्यमंत्री कन्यादान योजना जो कि बड़ा ही महत्वपूर्ण योजना है, उसके लिए 40 करोड़ रुपए की राशि इस बजट में रखा गया है। साथ ही साथ जो राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन है, जिसके तहत महिलाओं को लखपति दीदी बनाया जाता है, उसके लिए भी 800 करोड़ रुपए की राशि इस बजट में रखा गया है। साथ ही साथ प्रधानमंत्री मातृवंदना योजना, इसके लिए भी 100 करोड़ का प्रावधान इस बजट में रखा गया है। इसी प्रकार से अनाथ बच्चों की देखभाल और समर्थन प्रदान करने के लिए जो योजना संचालित है उसके लिए भी 10 करोड़ का प्रावधान इस बजट में रखा गया है। साथियों, जनजाति क्षेत्रों की स्थिति पर यदि हम लोग ध्यान दें तो नक्सल प्रभावित जो जिला है उसकी सहायता के लिए 220 करोड़ रुपए का प्रावधान इस बजट में है। साथ ही साथ प्रधानमंत्री जनजाति उन्नत ग्राम अभियान योजना के तहत 50 करोड़ रुपए और धरती आबा जनजाति ग्राम उत्कर्ष अभियान के तहत 30 करोड़ रुपए की राशि इस बजट में देखने को मिलता है। साथ ही साथ यहाँ पर आदिवासी विकास खंडों एवं माडा पैकेट में अंत्योदय योजना के तहत जो चना वितरण होता है उसके लिए भी 400 करोड़ रुपए की राशि इस बजट में देखने को मिलता है। प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क के लिए 845 करोड़ रुपए, जबकि मुख्यमंत्री सड़क योजना के लिए 119 करोड़ रुपए की राशि इस बजट में देखने को मिलता है। इस प्रकार से यदि हम लोग बात करें सामाजिक कल्याण का
तो जो पेंशन योजना है जो कि मुख्यमंत्री के नाम पर संचालित है, उसके लिए 420 करोड़ रुपए की राशि का प्रावधान है। साथ ही साथ सुगत सहारा योजना के तहत जो राशि है वो लगभग 125 करोड़ रुपए है। साथियों, इस प्रकार से हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर जो हमारे सामाजिक कल्याण है उस क्षेत्र में भी बहुत सारे राशि बजट में प्रावधान किए गए हैं। इसी प्रकार से यदि हम लोग अन्य क्षेत्रों को देखें तो सभी क्षेत्रों का समान रूप से ध्यान रखा गया है। साथियों, ये बजट आपको कैसे लगा तो इसकी प्रतिक्रिया आप लोग ज़रूर व्यक्त करेंगे। इस वीडियो में बस इतना ही। अन्य जानकारी के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।